हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम एक्सेल में एमएस रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। एमएस का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो किसी कंपनी के डेटा को एक रिपोर्ट फॉर्मेट में दिखाता है, जैसे सेल्स, कलेक्शन या फाइनेंस का डेटा। तो स्टार्ट करते हैं एक एमएस रिपोर्ट बनाना। हमारे सामने एक एक्सेल शीट ओपन है जिसमें कस्टमर से रिलेटेड डेटा दिया गया है। इस फाइल में लोड नंबर, कस्टमर का नाम, ईएमआई, पोस मतलब कस्टमर का कितना अमाउंट पेंडिंग है, बकेट मतलब कस्टमर की पुरानी कितनी ईएमआई बची हुई है। जैसे कि यहाँ बकेट वन दे रखा है, इसका मतलब है कस्टमर की कोई एक ईएमआई पेंडिंग है। ठीक है। मोबाइल नंबर, ये लोन नंबर से मोबाइल नंबर तक का डेटा ये कस्टमर से रिलेटेड डेटा है। इसके बाद जब कॉल सेंटर में केस जाते हैं तो अपने कॉलर को केस डिवाइड करते हैं, जैसे कि टीसी नेम, टेलीकॉलर नेम, अभी, फरदीन, दिनेश, चंदू, बॉबी, इन सबको केस डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। और कोड जब कॉलर कस्टमर को कॉल करते हैं तो उसके बिहाफ पर कुछ कोड जनरेट होते हैं, जैसे कि कॉल बैक मतलब कस्टमर को कॉल करी, उसने कहा कि आप मुझे, कस्टमर बिज़ी है तो उसने कहा कि एक काम करना, आप मुझे कल कॉल कर लेना या इस डेट में कॉल कर लेना। ठीक है। एनसी का मतलब है कस्टमर का नंबर रिंगिंग है, स्विच ऑफ है, आउट ऑफ कवरेज एरिया है, मतलब नॉट कॉन्टेक्टेबल नंबर है, तो उसे हम एनसी में इंक्लूड करते हैं। और कस्टमर ने अगर ईएमआई पेड कर दी है और उसे बाद में कॉल की गई है तो पेड कर दिया, तो पेड हम मतलब क्रॉस चेक करके, तो अगर पेड हो गया तो हम उसे पेड कर देते हैं। ठीक। पीटीपी, कस्टमर को कॉल किया, उसने कहा एक काम करिएगा, आप मुझे 10 तारीख में मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ठीक है। तो होता है कि वो उसने प्रॉमिस टू पे, उसने प्रॉमिस कर दिया है पेमेंट देने का। ठीक है। उसके बाद कस्टमर का पैसा नहीं है या वो देना नहीं चाहता तो उसे हम करते हैं आरटीपी, यानी कि रिफ्यूज़ टू पे। कस्टमर मना कर रहा है, इंटेंशन मना करने की कुछ भी हो तो मतलब कस्टमर मना कर रहा है पेमेंट देने के लिए, तो ये हमारे कोड होते हैं। ये मेनली कॉलिंग में 99% यही कोड काम करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम दोबारा फाइल में। ठीक है। अब इस फाइल के बिहाफ पर, मतलब इस डेटा के बिहाफ पर हम एक एमएस बनाते हैं। मान लीजिए अब इस डेटा में हमें पता करना है कि हमारे जितने टीसी हैं उन्होंने किस टीसी ने कितने केस पेड किए हैं, उन पेड में कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, और टोटल वो कितने परसेंट में बैठे हैं, मतलब कितना परसेंट उन्होंने काम किया है। ठीक है। इसके लिए हम पहले अपनी पूरी टेबल, डेटा वाली टेबल सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे पिवट टेबल में, फ्रॉम टेबल रेंज। ओके। ठीक। अब लेंगे टीसी, हमें जिसके अकॉर्डिंग एमएस बनानी है वो हम रो में रखते हैं, तो हमें टीसी के अकॉर्डिंग बनानी है तो हम टीसी को हमें रो में रखेंगे। अब ये आ गया टीसी। अब हमें पता करना है कि टीसी के पास कितने केस हैं, तो हम लोन नंबर में गए, हमने लोन नंबर वैल्यू में रख दिया। जो भी नंबर के रिगार्डिंग काम होता है वो हमेशा वैल्यू में आता है। ठीक है। और ये हमने काउंट ऑफ लोन नंबर आ गया, तो हम इसे रीनेम करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, कस्टमर नेम को यहाँ कर देंगे केसेस, और केसेस हमेशा काउंट में रहते हैं। ठीक है। और ये कर दिया हमने ओके। अब शॉर्ट नेम इसलिए किया जिससे ही क्लैरिटी रहे, मैच ज़्यादा अजीब सी ना लगे। ठीक। अब क्या था, ये आगे केसेस, अब कितने केस पेड हो गए हैं। ठीक है। पेड के लिए हम गए, कोड में हमारे सारे कोड हैं, हमने कोड को उठाया, उसे रख दिया कॉलम में, यहाँ हम कॉलम के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे कॉलम में। ठीक। अब ये आ गया हमारा सारा डेटा कि अभी के पास टोटल 31 केस हैं, 31 में से उसने 12 पेड कर दिए। ठीक। अब क्या था, इनका कलेक्टेड अमाउंट, कि जो केस उसने पेड किए हैं उनका कलेक्टेड अमाउंट क्या है। ठीक है। तो हमने यहाँ सर्च किया कलेक्टेड अमाउंट, उसे रख दिया केसेस के नीचे। कलेक्टेड अमाउंट हमेशा सब में होगा। ठीक है।
यहाँ हम करेंगे कलेक्टेड अमाउंट, हम लिख नहीं सकते, हम लिखेंगे कलेक्शन, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा ये अजीब सा डेटा हो गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, या कॉलम में कोड के नीचे वैल्यू का साइन है, हम इसे उठा के इसे यहाँ रो में टीसी के नीचे रख देंगे। हमने इसे उठाया और यहाँ रो में टीसी के नीचे रख दिया, ठीक। ये आ गया हमारा कि अभी के पास 31 केस हैं, उसमें 12 पेड हो गए हैं और 12 का अमाउंट कलेक्टेड अमाउंट इतना है, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या था, अब हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक। परसेंटेज के लिए हम दोबारा जाएंगे लोन नंबर में, ठीक, और उसे यहाँ वैल्यू में दोबारा रखेंगे। ठीक है, ये आ गया। हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीनेम करेंगे, एक तो रीनेम करेंगे और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए काउंट में रहेगा यहाँ, क्योंकि हम केस वाइज निकाल लें तो काउंट में रहेगा। शो वैल्यू एज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो वैल्यू एज में यहाँ लिस्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रो टोटल इसमें क्लिक किया। हम इसका नेम चेंज करेंगे, हम कर देंगे परसेंटेज का साइन और इसे कर देंगे ओके, ठीक है। ये हमारी एक प्राइवेट टेबल बन गई, इसमें अभी के पास 31 केस हैं, उसमें से 12 पेड हो गए हैं। जो पेड हुए हैं उनका इतना परसेंट है, 38% हम पेड कर चुके हैं, अभी 38% पेड कर चुका है और उनमें 46,522 का अमाउंट कलेक्ट कर चुका है, ठीक है। इस तरह से ये टोटल हमारा डेटा आ गया है, ठीक। अच्छा, अब ये डेटा हो गया थोड़ा बड़ा, ठीक। 1 मिनट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, ये हमने MIS बनाई थी, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ MIS1, ठीक है। अब ये डेटा थोड़ा हो गया बड़ा, अब हम क्या करेंगे, दूसरे तरह से बनाते हैं MIS। हम दोबारा एलोकेशन में गए, यहाँ फाइल सिलेक्ट है, सिलेक्ट, ठीक है। तो हम गए पेड में, सॉरी कोड में क्या, हमने फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद हमने लिए सारे पेड केसेस, ठीक है। जितने भी पेड हैं उनके आगे कर दिया हमने, यहाँ पेड का हमने कॉलम बना रखा है ये, ठीक। जो भी पेड हैं उसमें हमने यहाँ कर दिया 1, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक। ये कर दिया 1। अब क्या किया, हम दोबारा फ़िल्टर हटाया, फ़िल्टर हम डेटा से फ़िल्टर हट जाता है और फ़िल्टर से फ़िल्टर लग जाता है, ठीक। अब क्या किया, हमने दोबारा प्राइवेट टेबल सेलेक्ट करी, इंसर्ट में गए, प्राइवेट टेबल में गए, डेटा फॉर्म, ठीक, और ओके। अब क्या था, टीसी नेम कॉलर वाइज रो में कितने केसेस हैं, केसेस के लिए गए हम लोन नंबर में, यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया केसेस, ठीक है। केसेस में इसके बाद हम गए कितने पेड करे हैं, ये हमने एक पेड का कॉलम बना रखा है, पेड, इसमें क्लिक, या तो क्लिक कर देंगे या उठा के हम इसके नीचे रख देंगे, ठीक। इतने केसेस थे, यहाँ कर दिया हमने, इसे काउंट यहाँ कर दिया हमने पेड। अच्छा, ये एरर आ रही है क्योंकि नाम ऑलरेडी एग्जिट, क्योंकि ये इसलिए दिखा रहा है, यहाँ पेड है और हमने यहाँ एलोकेशन में या हमने हेडिंग में भी पेड ले रखा है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ एरर दिखा रहा है रीनेम में। तो हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे, रीनेम करेंगे, यहाँ लिख देंगे पेड के आगे डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया पेड,
अच्छा, अब हमें निकालनी है कलेक्शन। तो हम दोबारा यहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को पेट के नीचे रख देंगे, थोड़ा आगे आगे, वो नहीं, यहाँ गए, इसे अप कर दिया। ठीक, इसे हम रीनेम करेंगे। यहाँ कलेक्शन हमेशा सब में होगी, ये याद रखना। कलेक्शन जो भी अमाउंट कलेक्ट होगा सब में रखा जाएगा। ठीक, अब हमें परसेंटेज निकालनी है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ परसेंटेज का साइन लगाया, यहाँ लिखा इजिकल टू, कितने पेड हुए हमारे में, 12 है सी में, ओ सॉरी 12 है सी, अभी है 4 में, यानी कि सी रो में 4th कॉलम में। ठीक है, तो C4 डिवाइड बाय कितने केस हैं, 31 अभी के पास, तो बी कॉलम में केसेस हैं और अभी है बी रो में केसेस हैं और अभी है 4th कॉलम में, यानी कि B4। एंटर, यहाँ परसेंटेज में क्लिक किया, कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा अलाइजमेंट कर दे, सेंटर, ये ऊपर बोल्ड कर दिया, नीचे बोल्ड कर दिया, चाहो तो यहाँ कलर भी सेम दे दो, कलर ये दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये बन गई हमारी एक दूसरे तरीके से MIS। यहाँ कर देते हैं MIS2, MIS2। ठीक, अब इस तरह से हम एक बेहतरीन MS बना सकते हैं। यहाँ हमने 2 तरह से MS बनानी सीखी है। आई होप आपको MS बनानी आ गई है। अगर आपको MS बनानी आसान तरीके से आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी तरह की कमी है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उस कमी को और भी सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।